नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनेस भी। आपका दोस्त पवन कुमार। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं झाड़ू के बिजनेस के बारे में कि झाड़ू का बिजनेस करके आप मतलब कितने पैसे कमा सकते हो। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि मैं झाड़ू कहाँ से लूंगा, कैसे खरीदूंगा। मेरे को ट्रक कट मंगाना पड़ेगा, जैसे 25 टन की गाड़ी आती है या 30 टन की गाड़ी आती है, 45 टन की गाड़ी आती है। वो मंगा सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम पैसे 10 से 15 लाख रुपए आपके पैकेट में होनी चाहिए, तभी पॉसिबल हो काम के लिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि झाड़ू जितने भी आता है ना, वो चेन्नई साइड से आता है, तमिलनाडु साइड से झाड़ू उधर से ही आता है। तो वो झाड़ू का काम करके है ना, झाड़ू मतलब खुला हुआ आता है, जैसे पेड़ से कट के आया तो वो आपके पास आता है पैकिंग करके, मतलब वो बनाया जाता है झाड़ू, बना के आप सेल कर सकते हो। ये बिजनेस करके है ना अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो आप। ये ऐसा नहीं है आपके पास गोडाउन चाहिए या फिर बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए तभी आप काम कर सकते हो। या तो आप स्वयं कर सकते हो या किसी से करवा सकते हो। जैसे आपके फैमिली में 5 से 6 बंदे हैं ना, तो वो आराम से रह के करेंगे, इसलिए कर पाएंगे। उस वो झाड़ू को बनाना पड़ता है, जैसे ½ kg, ऐसे ½ kg झाड़ू तो कम ही बनाया जाता है। 300 साढ़े 300 ग्राम का झाड़ू बनाया जाता है, जो कि मार्केट में 50 रुपए में आराम से सेल होती है। तो मैं ये पूरी डिटेल बताऊंगा, झाड़ू का बिजनेस करोगे कितने आपको इनकम होगी और कितने पैसे में स्टार्ट हो जाएगा। कहीं मतलब आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी होगी। जैसे मार्केटिंग का मतलब होता है, कोई सब्जी वाला हो गया, वो झाड़ू बेच रहा है, या फिर इलेक्ट्रिशियन लाइन की दुकान है, पंखे वगैरह की दुकान है, इलेक्ट्रिक की दुकान है, वो बेचता है। परचून की जो दुकान है, वहां तो 100% झाड़ू बिकता ही बिकता है। तो वो सबको झाड़ू दे के आप महीने का 40 से 50 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। स्टार्टिंग में 10 से 15 हजार कमाओगे, लेकिन आपका अगर काम चल गया ना, तो 40 से 50 हजार रुपए नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आराम से कमाओगे आप। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 6 मंथ मेहनत करना होगा। किसी भी काम को आप करते हो ना, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका रंग मतलब रंग नहीं लाएगा। उससे क्या होता है, मैं जैसे आप मान लो आज हम कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें तो कोई जानता नहीं मार्केट में, हम किसी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे ये क्वालिटी का माल है। कभी भी झाड़ू का काम करे, सबसे पहले क्वालिटी मेंटेन करें आप। स्टार्टिंग में ये ना करें कि आप क्वालिटी दब दे रहे हो, तो वो एक बार जो कस्टमर आपसे लेगा ना, दोबारा वो आपसे माल नहीं लेगा। इसलिए फर्स्ट टाइम कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप, तो क्वालिटी मेंटेन करके ही काम करना है आपको, अच्छी क्वालिटी का माल देना है। पहले आप कस्टमर को जोड़ो, जितना ज्यादा ज्यादा मतलब आपके व्यापारी है ना वो जुड़ेंगे ना, उससे क्या होगा, अगर आपके पास मान लो सपोज स्टार्टिंग में 100 कस्टमर जुड़ गए, वो 100 कस्टमर माल ले रहे हैं ना, तो वो भी हो सकता है दूसरे को बताया कि नहीं वो फलाने से माल लोगे ना, तो वो अच्छा माल दे रहा है, रेट भी उसका जनमीन है, और माल होम डिलीवरी कर रहा है। सबसे अच्छी फैसिलिटी आपकी है, आपने किया कि उसके शॉप पे पहुंचाया और गया और कैश ले लिया, जैसा भी ऑनलाइन या कैश पेमेंट लेके आप आ जाते हो। तो ऐसे करके पैसे भी कमा सकते हो आप। और मार्केट में आपको हमेशा छवि बना के रखना है, ऐसा नहीं है। उस केसेस में क्या होता है, झाड़ू में दब क्वालिटी भी झाड़ू आता है, तो वो अगर आप दोगे ना स्टार्टिंग में, तो वो कस्टमर आपका टूट जाएगा, एक बार लेगा तो दोबारा आपसे नहीं जुड़ेगा फिर। झाड़ू किसी को भी चाहिए, अच्छी झाड़ू चाहिए, जो शाइनिंग होती है। चाइना वाला जो झाड़ू होता है ना, वो लंबी वाली, एकदम व्हाइट सी दिखेगी वो, तो वो उसकी शाइनिंग होती है, मतलब वो लंबा भी होता है। अपने जो लोकल आता है, मतलब आसपास में कहीं भी अगर आसपास में आप लेते हो ना, लोकल जो आता है वो कालापन होगा, कालापन का क्वालिटी भी अच्छा नहीं था, उसका लेंथ भी कम होता है। लेंथ वही 3.5 फीट, इससे ज्यादा लेंथ नहीं होगा, और काला से दिखेगा, वो बिल्कुल काला दिखेगा। तो आपको झाड़ू की मैं बात करने वाला हूँ, झाड़ू खरीदोगे कहां से, सबसे पहला मीटर आता है झाड़ू लोगे कहां से आप। आपके जो भी नियर बाय मार्केट है, जो भी, चाहे आप बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, या बंगाल से हो, तो हर जगह, दिल्ली से हो, तो हर जगह मार्केट होता है, होलसेल मार्केट। उस होलसेल मार्केट में आपको पता करना है झाड़ू थोक मंगाता कौन। जैसे ट्रक कट जो झाड़ू मंगाएगा ना, उसके पास रॉ मटेरियल आपको मिलेगा और सस्ते दामों में मिलेगा। ऐसे झाड़ू बहुत सारा दुकानदार बेचता है, ऐसा नहीं 10 बोरी ले लिया, कोई 15 बोरी ले लिया, 20 बोरी ले लिया, वो डिस्प्ले अपनी दुकान के आगे डिस्प्ले लगा देगा। वो कहेगा मैं डायरेक्टली माल मंगाता हूँ और मैं मोटा माल मंगाता हूँ, मैं होलसेल। वो होलसेलर नहीं होता रियल में, उसका काम होता है 10 से 20 बोरी लिया, वो सेल होगा, फिर उनको ऑर्डर देगा। तो आपको पता करना है ट्रक कट माल आपकी एरिया में मंगाता कौन है। जो आज ट्रक कट आपकी एरिया में माल मंगा रहा है ना, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करें, डायरेक्टली उनसे बात करें कि मेरे को झाड़ू का काम करना है। वो सारा प्रोसेस आपको समझा देगा, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत सारा यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हो कि झाड़ू कैसे बनाया जाता है। झाड़ू बनाने का नॉर्मली काम है, कोई मतलब बड़ा काम नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। उनसे झाड़ू लोगे,
तो वो झाड़ू आपको अभी के डेट मतलब अभी जो रेट चल रहा है झाड़ू का, वो 60 रुपए केजी में आपको झाड़ू आराम से मिल जाएगा। बोरी मिलता है झाड़ू का, हमेशा याद ये ध्यान रखना आपको। बोरी आता है, एक तो 15 केजी का बोरी आता है, एक 20 केजी का बोरी आता है। वो ही झाड़ू बोरी के हिसाब से ही आएगा, बोरी के हिसाब से लेना पड़ेगा। उसमें पाइप वगैरह जो भी होता है, मतलब हम जैसे झाड़ू बांधते हैं ना, तो पत्थर आता है, पत्थर वो अलग से लेना पड़ता है। मतलब जैसे डिजाइनिंग आप बना सकते हो, उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। रॉ मटेरियल लेना है आपको, रॉ मटेरियल लेके अपने घर पे आओ। तो झाड़ू का जो एक एक सीख होता है, सीख को छिलना पड़ता है। मतलब किसी में अगर पत्ता लगा हुआ है ना, लंबा लंबा पत्ता लगा रहता है, तो वो पत्ता को हमें साफ करना होता है। उसके लिए मतलब बंदे को हायर करना पड़ेगा, या फिर आपके फैमिली में तो वो कर सकता है। वो सफाई करके उसका वेट होता है, कांटे पे आप डालो, वेट करो, 350-400 ग्राम का आपने झाड़ू बनाया, उसको साइड में रख दो। फिर सेकेंड झाड़ू है, उसमें जो झाड़ू बनता है 350 ग्राम का, वो लक्कड़ का एक कील टाइप का होता है झाड़ू के पीछे के साइड में ना। जैसे झाड़ू आपने 350 का बनाया, 350 ग्राम वेट किया, उसके पीछे छोटा सा इतना बड़ा कील बनाना है। वो बीच में दिया, झाड़ू चारों साइड से लपेटा, उसको रैप पर करके जिस चीज भी बांधना है आपको, आपने उसको बांधा, फिर उसको साइड कर दिया। उसी टाइप से आपको झाड़ू बनाना है, आधा किलो का बना लो। तो उसका रेट अलग अलग होता है, आप देख लो आपके मार्केट में रेट क्या मिल रहा है, आपको बेचना है कि आप प्रॉफिट क्या चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप मतलब स्टार्टिंग में कम प्रॉफिट करना चाहते हो या ज्यादा करना चाहते हो, स्टार्टिंग में तो मैं यही कहूंगा, कम पैसे में काम करो तो वो बेटर है। बिजनेस आपका चलने लगे, फिर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना, तो उससे क्या होगा, कस्टमर को भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको सेल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बाद में कह सकते हो कि अभी थोड़ा झाड़ू का रेट बढ़ा हुआ है। खास करके झाड़ू का मैं ये बताता हूँ, झाड़ू का जो रेट बढ़ता है ना, दीपावली के समय में बहुत ज्यादा स्कार्सिटी होता है, झाड़ू नहीं मिल दे पाओगे आप उस समय। इतना ज्यादा स्कार्सिटी होता है, एक एक दुकानदार 10 बोरी 20 बोरी मांगेंगे आपसे। वो तो बोरी मांगते नहीं है, वो उसको चाहिए पीस के हिसाब से। कोई बोलेगा मेरे को एक बोरी में 100 पीस झाड़ू होता है, जैसे 350 ग्राम को बनाओगे ना, तो उसमें 100 पीस होगा। या आपने हाफ केजी का बनाया तो 100 पीस होगा। तो आपने झाड़ू बनाया, आप कॉस्ट पहले देख लो कितना खर्चा आ रहा है, उस हिसाब से मार्केट में 2 से 4 रुपए लेके झाड़ू छोड़ दो। और आपको डिलीवरी करनी है, ये पे ध्यान रखना है। आप ले जाओ, उसको डिलीवर करो, पैसे ले लो। उधार किसी को नहीं देना स्टार्टिंग में, पैसे लिए घर आ गए। तो जितना भी कस्टमर आपसे जुड़ा है, एक पेन डायल रखो आप, उसका नंबर नोट कर लिया, शॉप कौन सा शॉप डाल दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। व्हाट्सएप आप जैसे ग्रुप बनाओगे ना, उससे फायदा क्या होगा, जैसे आप मान लो कोई झाड़ू है आपके पास, अगर दब क्वालिटी का झाड़ू है, तो आप क्या करोगे, ग्रुप में मेंशन कर दो ये झाड़ू है फलाना रेट, मतलब जो भी रेट हो वो रेट मेंशन कर दो। एक 35 रुपए का है, या 36 रुपए का, या 38 रुपए का है, या 25 रुपए का है। झाड़ू हर क्वालिटी का आता है, 25 रुपए का भी आता है। तो वो आप रेट मेंशन कर दो, उसमें मतलब आपको जो ऑर्डर आएगा ना, उसमें दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दिक्कत नहीं होगी, आपने व्हाट्सएप पे जैसे मेंशन करोगे, तो जो भी आपका जो कस्टमर जुड़ा हुआ है, जिनको झाड़ू चाहिए, तो वो आपको सीधा बोलेगा ठीक है मेरे को ये झाड़ू इतना पीस चाहिए, 36 रुपए वाला है, एक बोरी ला के दे दो। या फिर 25 रुपए वाला है, वो एक बोरी ला के दे दो। तो दोनों झाड़ू का काम बहुत अच्छा काम है, इसमें लॉस होने की कोई बात नहीं। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब जैसे जैसे मार्केट मार्केट जो भी नियर बस मार्केट है आपके, छोटे मार्केट हो या बड़ी मार्केट हो, वो मार्केट जाना होगा, विजिट करना होगा। उनको बताना पड़ेगा कि मैं नया स्टार्ट काम किया हूँ, मेरे से आप झाड़ू लो, झाड़ू की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। और क्वालिटी के साथ रेट भी आपको चीप मिलेगा। मतलब चीप मिलने का मतलब है कि कम मिलेगा, मार्केट से आपको मैं 1 रुपए कम में दूंगा, क्वालिटी भी मेंटेन दूंगा आपको। तो उससे क्या होगा, कस्टमर आपसे जुड़ता जाएगा, फिर आप झाड़ू नहीं दे पाओगे मेरे को लगता है। फिर आपको है ना ज्यादा बंदा हायर करना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाओगे। स्टार्टिंग में जब आपका कम बढ़ जाता है, मान लो हम मेरा महीने का 10 से 10 लाख रुपए का सेल आता है, डायरेक्टली आप चले जाओ ना चेन्नई, चेन्नई साइड में झाड़ू मिल जाए। कमेंट करके किसी भाई को अगर लंबा काम करना है तो मैं कमेंट करना, मैं बता दूंगा चेन्नई में किस जगह, लोकेशन वगैरह सारा बता दूंगा आपको। वहां से झाड़ू का काम करो ना, अच्छे खासे पैसे कमाओगे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, खास करके शेयर करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप वीडियो हमारा कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले बिजनेस आइडिया लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।